किंजा मोहब्बत की कहानी शुरू कैसे हुई थी? फेसबुक से। पहले तो मैंने इनको नहीं बताया था कि मैं चल नहीं सकता। कितना अरसा नहीं बताया किंजा को? 2 साल नहीं बताया मैंने। मैं इनकी पर्सनल तौर पे ना जब इन्होंने मुझे बताया ना तो मैं इनकी एक मतलब हेल्प करना चाहती थी। ये पहली लड़की थी या इससे पहले भी दाव मार चुके थे आप? नहीं, दाव तो मैंने 1-2 बार मारे थे। इलाज मैम इसलिए नहीं करवाया कि पापा ने बोला था कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। पता नहीं कि खुदा की मर्जी थी कि इन्होंने मेरी ज़िंदगी में आना था, तो बस ऐसे ही मतलब वक्त बदल गया। ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम जी, वैल्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम नाज़रीन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अदनान और किंजा। अदनान और किंजा की कहानी कुछ इस तरह की है कि फ़ेसबुक से मोहब्बत शुरू हुई। कह सकते हैं कि फ़ेसबुक वाली को आप रिश्ते वाली माई। तो मोहब्बत की कहानी ये है कि जो अदनान है वो थोड़े से डिसेबल हैं, चल नहीं सकते, अपने हाथों से खा नहीं सकते, और किंजा जो है माशाल्लाह फ़िट हैं बिल्कुल जिस तरह एक नॉर्मल लड़की होती है। मगर ये एक स्टोरी इस तरह की है कि आखिरकार फ़ेसबुक की मोहब्बत को इन्होंने निकाह में किस तरह से बदला, घर वालों को कैसे मनाया, और क्या किंजा सारी ज़िंदगी इनके साथ गुजार सकेंगे। तो ये किंजा से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, शुक्र है। अदनान के साथ आपकी लाइफ गुजर रही है, कितने महीने हो गए खुशी खुशी? 5 महीने हो गए। बहुत खुदा का बहुत शुक्र है, बहुत अच्छी गुजर रही है। तो किंजा मोहब्बत की कहानी शुरू कैसे हुई थी? फेसबुक से। फेसबुक क्या रिश्ते वाली अम्मा है? नहीं, पर ये अपने प्रोफाइल चेक कर रहे थे, अपना मतलब सारा चेक। अच्छा, ये चेक कर रहे थे। तो इन्हीं से बात कर लेते हैं। अदनान मुझे बताएं कि प्रोफाइल चेक करते करते किंजा को कहाँ से ढूंढ लिया आपने? मैंने अपनी फेसबुक ऑन की तो मैं अपनी फेसबुक चेक कर रहा था कि ऊपर पे इनकी आईडी आ गई, और इनकी प्रोफाइल में आईडी चेक कर रहा था मैं, तो इनकी तस्वीरें देख रहा था मैं, तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट भेज दी। सही। तो रिक्वेस्ट भेजने के बाद क्या हालात हुए? तो पहले तो इन्होंने रिजेक्ट कर दी, तो फिर मैंने अपनी तरफ से कैंसिल करके ना, तो फिर मैंने इनको रिक्वेस्ट भेजी और साथ में मैसेज भी कर दिया। मैंने इनको क्या मैसेज? हेलो का मैसेज किया। मतलब कोशिश खत्म नहीं की आपने? कोशिश मैंने खत्म। ये पहली लड़की थी या इससे पहले भी दाव मार चुके थे आप? नहीं, दाव तो मैंने 1-2 बार मारे थे। मैं झूठ के बोले, लेकिन तीर यहाँ लगा। हाँ जी, जो किस्मत में होता है ना वही इंसान को मिलता है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जोड़े तो ऊपर बनकर आते हैं, जिसमें जहाँ पर जाना होता है वो पहले ही लिखा होता है। तो अदनान कैसे गुजर रही है, घर वालों को कैसे मनाया? बेसिकली एक तल्ख हकीकत है, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा कि आप डिसेबल हैं, ठीक है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा। तो एक बिल्कुल नॉर्मल लड़की और एक डिसेबल पर्सन के साथ किस तरह से शादी आपने घर वालों को मना लिया? घर वाले तो नहीं मानते थे, क्योंकि घर वाले के साथ में तो मैंने बात की थी, इन्होंने मुझे बोला 2 साल बाद इन्होंने मुझे बोला था कि मैंने आपसे ना शादी करवानी है। अच्छा। तो मैंने फिर इनको अपनी कंडीशन पूरी बताई कि मैं तो पहले तो मैंने इनको नहीं बताया था कि मैं चल नहीं सकता। कितना अरसा नहीं बताया किंजा को? 2 साल नहीं बताया मैंने। 2 साल नहीं बताया, उसके बाद बता दिया? उसके बाद इन्होंने मुझे बोला कि मैंने आपके साथ शादी करवानी है, तो उसके बाद मैंने फिर इनको बोला कि मैं तो चल नहीं सकता, तो ना तो मेरे हाथ काम करते, ना तो मेरे पाँव काम करते, तो ना तो मैं कुछ कर सकता, तो मैं अगर आपके साथ कर ले तो मैं आपको खिलाऊंगा कहाँ से। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि हस्बैंड कमाने वाला अच्छा काम से आए, और मेरी जब सैलरी हो कुछ ना कुछ, तो जाहिर सी बात है लड़की की ख्वाहिशात हैं, शॉपिंग, खाना पीना, घूमना फिरना। हर मैंने इनके साथ बात शेयर की थी, तो लेकिन मैंने 2-3 बार को मना किया, तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर आप ठीक नहीं है ना, तो जो खुदा का मंजूर है ना, अगर आप ठीक नहीं है तो मैं आपको जितनी मेरी कोशिश होगी ना, मैं आपको जरूर ठीक करूँगी। किंजा मुझे आप बताएं कि जब आपको पता चला कि ये डिसेबल हैं, खा पी नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, तो क्या आपने इरादा बदला नहीं अपना? जी नहीं, मैंने सब कुछ खुदा पे छोड़ दिया था। जब इन्होंने मुझे बताया, बस थोड़ा सा मैं हुई थी अपसेट, टेंशन में आ गई थी, तो फिर उसके बाद मैंने दुआ वगैरह की सारा। मैंने कहा खुदाया जी, अगर आपकी मर्ज़ी है ना, तो फिर ये बंधन फिर ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। तो फिर ऐसे ही सारी मैंने बात वगैरह की, तो अदनान ने अपने घर वालों से की, इधर से भी कोई नहीं माना, और मैंने भी अपने घर वालों से की,
उधर से भी कोई नहीं माना, फिर हमने कोर्ट मैरिज की थी। कोर्ट मैरिज किस तरह से की आप लोगों ने? मैं ड्यूटी पे थी, फिर ड्यूटी से ये अपने मतलब फ्रेंड के साथ आए थे, तो मैं उधर से फिर गई थी। मतलब कि दोनों ने भाग के शादी कर ली, उसके बाद घर वालों को मना लिया? जी, उसके बाद फिर अदनान ने अपने घर वालों से बात की, फिर मैंने की, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तूने खुद सब कुछ कर लिया तो फिर तू जा सकती है इधर से। घर वालों से मुलाकात है अब आपकी? नहीं मैम, कोई मुलाकात नहीं। कोई मुलाकात नहीं है, ठीक हो गया। तो किंजा, मतलब हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी जो है एक अच्छे घर में जाए, अच्छा कमाता हो लड़का, जहाँ मेरी बेटी जाए तो लोग कहें कि वाह माशाल्लाह बहुत खुश है। तो क्या आपकी माँ को ये हक नहीं था? जी हक था, बिल्कुल हक था, पर मैं इनकी पर्सनल तौर पे ना, जब इन्होंने मुझे बताया ना, तो मैं इनकी एक मतलब हेल्प करना चाहती थी कि मतलब अगर उनसे नहीं कुछ हो पाया इनके घर वाले, तो शायद मैं कोशिश करती, मेरी वसीले ही अल्लाह ताला इनको अपने पाँव पे खड़ा कर दे। और मेरी कोशिश जारी है और खुदा ज़रूर मेरी कोशिश को कामयाब करेगा, अल्लाह करे। और अदनान, आपसे मैं पूछती हूँ कि आपको ये जो मसला है, ये क्या मसला है? पता नहीं मैम, मैंने डॉक्टर से चेक करवाया था, तो उन्होंने बोला था कि आप मैं 2-3 बार छत से भी गिरा था और 3-4 बार सीढ़ी से भी गिरा था। मैं छत से चलते चलते गिरे थे या छत से गिरे थे? छत पे गुड्डी उठाते गिरा था मैं। अच्छा, चलते चलते मतलब गिरे आप, ठीक हो गया। तो ये कैसे मसला आपको पता चला कि कोई मसला इस तरह का है? मैं ऐसे स्कूल में गया था, स्कूल चला था मैं। चलते थे आप? हाँ, चलता था मैं। खाते थे अपने हाथों से? बिल्कुल, खाता था भी, खेल दोस्तों के साथ बाहर भी जाना, खेलना भी। तो वैसे ही ना मैं स्कूल जाता था, तो बच्चे ना जो दोस्त होते हैं थका देते थे मुझे। तो मैंने घर पे आके मामा को बताया कि मामा बच्चे ना मुझे धक्का देते, मैं गिर जाता हूँ। तो मामा ने कहा शायद शैतानी बच्चे कहते धक्का दे देते हैं। ऐसे फिर 2-3 बार ना बच्चों ने धक्का दिया। तो फिर मैंने घर आके बताया कि जब मुझे बच्चे धक्का देते ना, मैं से ना फिर मैं क्या सही जैसे एकदम से इंसान खड़ा हो जाता है ना, वैसे नहीं मैं से खड़ा हो जाता, बहुत मुश्किल से खड़ा हो जाता। फिर हमने गैलेक्सी हॉस्पिटल में चेक करवाया, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बीमारी तो नहीं बताई, उन्होंने बोला कि इलाज हो जाएगा, लेकिन इनका इलाज ना बहुत महंगा होगा, तो अगर आप तो अफोर्ड कर सकते हैं तो हम इसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, तो अगर नहीं कर सकते तो हमें बता दें। अदनान, आपके हाथ और पाँव प्रॉपर तरीके से मुड़े हुए हैं, ठीक है, ये मुड़ना किस एज में शुरू हो गए थे कि आपको पता चल गया अब ये बीमारी जो है मेरे ऊपर तारी हो चुकी है? ये तो मेरी गलती है ना, मैंने इसे पाँव रख कर ना फिर ऐसे हो गए हैं, ये खुद नहीं मुड़े, ये मेरे मतलब कि मैंने ज़मीन पे चलना शुरू कर दिया, तो फिर वो ऐसे ऐसे होते गए ना, मैंने कोशिश की ऐसे चीज़ें रखने की, तो ये तो फिर मेरी। और हाथ आपके? हाथ तो ठीक है बिल्कुल मेरी। ये बीमारी अगर इलाज है इसका, तो आपने इलाज क्यों नहीं कराया? इलाज मैम इसलिए नहीं करवाया कि पापा ने बोला था कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे थे। तो पापा ने कहा था। कितना पैसा मांग रहे थे? पता नहीं मैम, उन्होंने बस यही बोला था कि ना इलाज बहुत महंगा होगा, तो अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपकी कहते हैं ना कि पहुँच से ज़्यादा महंगा है आपका इलाज है, तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो बता दें, हम आपको पर्ची लिख के दे देते हैं, तो आप कर दें। तो फिर पापा ने कहा मतलब इलाज करवाना चाहते हैं आप? जी करवाना चाहता हूँ मैं। किंजा, आप क्या चाहती हैं कि क्या ये अपने पैरों पर खड़े होकर काम शाम करना शुरू कर दें? जी बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ कि मतलब मेरे हस्बैंड खड़े हो और अपने पाँव जैसे सारे लड़के आते जाते हंसते खेलते हंसी में। हस्बैंड चलना फिरना शुरू हो गया, कोई और ले आया तो फिर? नहीं लेके आएंगे, मुझे इतनी उम्मीद नहीं, यकीन है मुझे अपने। किंजा, एक और तल्ख हकीकत है कि अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, मगर अदनान का इलाज नहीं हो पाता, तो क्या आप सारी ज़िंदगी इसी तरह से गुजारने के लिए तैयार हैं? जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। क्या सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप से दूर रहने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, पीछे से मतलब मेरी सारी इज्जत वगैरह गई, और आगे से अगर मैं कोई गलत कदम उठाती हूँ इस पे फिर मेरे पे अटैक होगा कि मतलब पीछे से मैं अपनी इज्जत ख़राब की और आगे से फिर ख़राब करूँगी, इसमें मेरे पे दाग और लग जाएगा, तो मैं ये नहीं चाहती। अदनान की कोई ऐसी बात बताएं जिसने आपको इनसे शादी करने पर मजबूर किया? अदनान बस यही था कि इन्होंने मुझे मना भी किया था कि बस इसकी कंडीशन थी कि मतलब कंडीशन पे मैंने कहा था कि मैं इनका चलो कोई बात नहीं, मैं इनका सहारा बनती हूँ। मतलब कि जब तक इन्होंने नहीं बताया था तब तक आप एक दोस्त थे? जी बिल्कुल दोस्त। ठीक है, जब इन्होंने बता दिया तो आप शादी के बाद में, तो आपने किंजा को ही क्यों चूज़ किया? बस पता नहीं कि खुदा की मर्जी थी कि इन्होंने मेरी ज़िंदगी में आना था,
तो बस ऐसे ही मतलब वक्त बदल गया। जी ऐसे ही है जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि अदनान और किंज़ा से हमने बात की और बात करने का नतीजा यही निकला कि अदनान की जो ये बीमारी है, जो ये चल नहीं सकते, अपने हाथों से खा नहीं सकते, मजबूर हैं अपनी बीमारी से, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये अपना इलाज करवा सकें। किंज़ा इनकी बीवी हैं, अब इनके रिश्ते में हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो बीवी होते हुए कोशिश करना चाहती है कि उनका शौहर अपने पैरों पर चले और उनके लिए कमा कर लोगों का मुंह बंद करवाए कि हाँ भाई अगर कदम उठाया है तो अच्छा कदम उठाया है। इसी तरह से मैं भी आपसे अपील करूँगी कि आप अदनान और किंज़ा की जितनी मदद कर सकते हैं उतनी मदद करें और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।